हेलो एवरीवन, आज हम ये देखेंगे DSSB में जो जनरल पेपर होता है मैथ्स का, उसमें हम कैसे कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम लमसम में 3 महीने के दौरान में होने वाला है। अगर उसके बेस से बात करा जाए तो मैथ्स में जो आपका ओवरऑल आपको पता है जनरल पेपर में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके हो गया, हिंदी हो गई, आपकी इंग्लिश, इन सभी के कंबाइन करके 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिससे मैथ में भी 20 नंबर इसका पार्ट कवर करता है। ठीक है, अगर मैथ्स के टॉपिक की बात कर लें तो मैथ्स का जो टॉपिक है भाई, देखो मैं फटाफट से इसको करने की कोशिश करूँगा। नंबर सिस्टम है और नंबर सिस्टम हो जाएगा आपका, और इसमें एवरेज हो जाएगा, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाएगा, और उसके बाद आपका परसेंटेज हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा SI एंड CI हो जाएगा। और इसमें अगर और चीज़ों को कवर किया जाए SI CI के बाद टाइम एंड वर्क हो जाएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सब कुछ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बोलते हुए चल रहा है, इसको आप नोट करते चलना। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस हो जाएगा, मेंसुरेशन हो जाएगा। मेंसुरेशन में जो दोनों पार्ट क्या क्या हैं, ये 2D और 3D दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका क्वेश्चन आता है डेटा इंटरप्रिटेशन से। डेटा इंटरप्रिटेशन से लास्ट टाइम अपने क्वेश्चन अगर देखा होगा कि एग्जाम में रेगुलर इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन बने हैं, जो कि इन्हीं का बेस बना के वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे वो एवरेज हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इन तीनों के कम्बिनेशन से आपका डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो ओवरऑल इसका क्या हो गया, अगर बात करें तो ये ओवरऑल उसका पूरा मैंने सिलेबस आपके सामने लिख दिया है। ये सिलेबस हो गया। इसको कैसे पढ़ते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। ओवरऑल अगर बात करें तो इस नंबर सिस्टम से मोटा मोटा अगर क्वेश्चन की बात करें तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एवरेज का 1 क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, रेशियो प्रोपोर्शन का 1 क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है। परसेंटेज क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आता है। डिस्काउंट का क्वेश्चन अगर ये इस पे अगर आएगा तो इस पे नहीं आएगा, दोनों मतलब क्या है, वाइस वर्सा है, अगर एक आएगा तो दूसरे में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये आप इसी से समझ लेना। डिस्काउंट का भी क्वेश्चन लास्ट टाइम ये ऐसे पेपर आए थे, अगर ये वाला पूछा गया था एक पेपर में, दूसरे वाले में नहीं पूछा गया था। SI CI से एक क्वेश्चन 101% ये भी आता है कि पेपर में, इसका एक क्वेश्चन मैं मान लेता हूं। ठीक है, और टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, रेलवे वाले क्वेश्चन, रेल के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें बोर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक नॉर्मल टाइम स्पीड और डिस्टेंस पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। और मेंसुरेशन इसके बाद पड़ता है। मेंसुरेशन को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, चाहे 2D और 3D पार्ट। 2D में समतल आकृति हो जाता है, 3D में जो इसमें हाइट होती है, सॉलिड शेप वाले को 3D बोलते हैं। इन दोनों कंबाइन करके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट बचता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन इन जो टॉपिक बताया गया इन्हीं को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया सिलेबस की हम लोगों ने बात की। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस लेवल तक पेपर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस लेवल तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारी चीज़ों को सम्मिलित करके हम इस पर मतलब रेगुलर बेसिस, क्योंकि हमारे पास टाइम तकरीबन 3 महीने का है, जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएँ उसको पढ़ने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैथ में क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो आप सीख लेते हो, मगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है इसमें, ये मान के चलिए मोटा मोटा मैं कह दूं कि सीजीएल टाइप का क्वेश्चन इसमें पेपर आता है पेपर में। ठीक है, पेपर अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पेपर में का लेवल ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप क्वेश्चन को बिना कॉन्सेप्ट जाने केवल वैसे कर पाओगे, वैसा वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको रेगुलर आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 महीना इस पर लगातार समय देना पड़ेगा, तब जाके आप 20 में से 18-19 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से इसमें लग जाइए, और बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, 3 महीना बहुत ज़्यादा होता है इस को कवर करने के। क्वेश्चन आते हैं 20, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है ठीक ठाक लेवल रहता है। आप पेपर अगर देख रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये तो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि किस तरीके से पेपर में स्कोर कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कि अगर टॉपिक कवर करना है हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले वीडियो से मैं एक एक टॉपिक वाइज वीडियो क्रिएट करूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आगे के वीडियो में हम जितने भी टॉपिक दिए हैं, एक एक टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। क्वेश्चंस कराने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं दूंगा आपको, जिससे आपको उसकी रिवीजन की अच्छी से कर पाओ। तो आज के वीडियो में इतने करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक।